अता फरमाए। और एक दूसरी अजीम शख्सियत शहजादा कमर मिल्लत के जिनके वालिद का चेहरा हू बहू सरकार ताजुश्शरिया से मिलता था, है ना, वो अजीम शख्सियत भी जलवाबार होने वाली हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों बुजुर्गों के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। अब थोड़ी देर मुझे आप सुन लें, अपनी तकरीर खत्म भाई से लेकिन नहीं जहां रखिए, इसलिए कि ये बारिश है, आने दीजिए, आएगी तो। लेकिन हैरत तब होती है कि जब ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं आती है ना, और कभी कभी बारिश आ जाती है। कल करबला में ज़रूरत थी हुसैन को बारिश की, है ना, लेकिन नहीं आई। कल हुसैन को ज़रूरत थी तो इसलिए नहीं आई कि आज देखें पानी ना पा करके हुसैन का कोई गुलाम करबला छोड़ता, है ना, कोई छोड़ता तो नहीं है। अल्लाह की कसम 3 दिन के प्यारे हुसैन आज़म ने पानी ना होने की वजह से, उनके गुलामों ने पानी ना मिलने की वजह से भी तलवार अपने हाथ से नहीं छोड़ी और बता दिया हमें तो हुसैन की मोहब्बत चाहिए, है ना, उनकी मोहब्बत। आज भी अगर बारिश आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे हम। आज अगर बारिश आई तो आप भी भीग के तकरीर सुनना, हम भी भीग के तकरीर करेंगे। रेडी हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन रेडी। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, शादो आबाद रखे, अल्लाह खुशियां अता फरमाए। तो तकरीर शुरू कर दूं? हाँ, पहली गुजारिश शेयर करना चाहे तकरीर को तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो ना बनाएं। मैं चंद चीजें बयान करूंगा आज। बहुत से मौलवी होते हैं कि भी से नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, लेकिन चंद चीजें बयान करूंगा। दीन वो बेहतर होता है जो पुराना हो। कौन सा बोलिए, कौन सा दीन बेहतर है? जो अल्लाह के नबी ने दीन हमको दिया है वो दीन, बोलो भाई, वो दीन बेहतर है। ये मॉडर्न दीन बेहतर नहीं है। मॉडर्न दीन से मेरी मुराद क्या है आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मेरी तकरीर में। हम तो एक जमाने से सुनते हुए आए हैं कि तरावी जो है 20 रकात होती हैं। कितनी कितनी बोलिए? 20 रकात। भाई इतनी होती है कि नहीं? कितनी पढ़ते हो आप? जोर से बोलो, कितनी पढ़ते हो? हाथ उठा के बताओ यार, कितनी पढ़ते हो? 20 रकात। आपके बाप दादा भी इतनी पढ़ते थे ना? इतनी पढ़ते थे ना। लेकिन अब एक मॉडर्न दीन आया है। वो मॉडर्न दीन क्या? नहीं जी, 20 रकात तरावी तो कहीं से साबित ही नहीं है। 8 रकात साबित है, 8 रकात पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह। उसके अलावा एक मॉडर्न दीन ये आया है कि तरावी जमात से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में पढ़ो, है ना, और बस काम तमाम। तो इसके ताल्लुक से भी एक मॉडर्न दीन है, लोग चल रहे हैं उसके पीछे भी। और इन बातों को सुन के ना किसी आलिम से पूछते हैं, ना किसी मुफ्ती से पूछते हैं। बस आलिमों की भी इस वक्त कोई कमी नहीं है। कई क्वालिटी के मुफ्ती, होटल बैठने वाले मुफ्ती, कट्टों पे बैठने वाले मुफ्ती, शादी की तकरीबात में बैठने वाले मुफ्ती। मुझे बात समझ में नहीं आती यार, कोई बीमार हो जाता है ना तो दवाई किससे लेता है? बोलो, किससे बोलो? या बीमार से दवाई लेता है? किससे दवाई लेता है? डॉक्टर से ना। अगर कोई अपना मकान बनवाता है तो नक्शा किससे बनवाता है? बोलिए, या डॉक्टर से बनवाता है? किससे बोलिए? इंजीनियर से बनवाता है। अगर कोई अपना मकान बनवाए तो मकान किस, अरे बोलो, जोर से बोलो यार। मिस्त्री से बनवाता है ना, या साइकिल के पंचर जोड़ने वाले से बनवाता है ना? बात समझ में नहीं आती कि जब मकान बनवाए तो नक्शा इंजीनियर से, दवाई ले तो डॉक्टर से, उसके अलावा मिलके नौजवानों नक्शा बनवाए इंजीनियर से, मकान बनवाए मिस्त्री से, दवाई ले डॉक्टर से। लेकिन ये कैसी कौम आ गई कि जब मसले पूछते हैं तो किससे? चाय वालों से, शराब पीने वालों से, जुआ खेलने वालों से, गालियां देने वालों से, तलाक देने वालों से। मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछ लिया करो।
क्या बोलो, नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछ लिया करो। साहिब हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी सुन्नी से। हम बात हमारी किसी सुन्नी से, बोलो किसी सुन्नी से लड़ाई नहीं है, और किसी बद अकीदा से हमारी दोस्ती, जोर से बोलो, किसी बद अकीदा से हमारी दोस्ती नहीं है। हमारी मोहब्बत भी खुदा के लिए, दुश्मनी भी खुदा के लिए, है ना। तो सुनेंगे इंशाल्लाह तकरीर। जरा हाथ उठा के एक मर्तबा इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो, जो सर्कल पे लोग खड़े हैं उन्हें पता चल जाए कि मुस्तफा के दीवाने बैठे हुए हैं। जरा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली, या अली, या अली, और जोर से बोलो या अली, या हुसैन, या अबू बकर सिद्दीक, या उमर फारूक आजम, या उस्मान जुन्नूरैन, और जोर से बोलो या अमीर माविया। अब मोहब्बत से गुफ्तगू समाप्त करें यहां से। अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए, सबको बरकतें अता फरमाए, सबको शादो आबाद रखे। भैया अगर किसी को कोई बात फूल लगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे हो, हम आपके हैं, है ना। आप हमारे हो, हम आपके हैं, यहां पूछ सकते हैं। और अगर यहां नहीं पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूर नहीं है। अगर उम्र में बड़े हो, है ना, बड़े ही मानते हैं। अगर छोटे हो तो आप हमारे छोटे हो, और अगर उम्र के हो तो आप हमारे भाई हो। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबादी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मन अनामा वालहमा व फतह मिन दकाइकिल हकाइकि व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लमा व अला ज़वीही अबदद दुहूरी व कर्रमा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तक़उद बअद ज़िक्रा माल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। सतफ़्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीना मिल्ला कुल्लुहुम इल्ला मिल्लतन वाहिदा। रवाहुल मुस्लिम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सयकूनु फी आखिरी उम्मती उनासुन युहद्दिसूनकुम बिमा ला तस्माऊन अंतुम वला आबाउकुम इय्याहुम फइय्याकुम। रवाहु मुस्लिम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वफ़ी नज़दिना या रसूल अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलशन कुद्स की बहारों में बाग़ तैबा का फूल लाया हूँ, आशिक़ दामने दिल को मैं हदीस रसूल लाया हूँ। और मिस्र वाला न तूर वाला है, मेरा आका तो नूर वाला है। मिस्र वाला ना तूर वाला है, मेरा आका तो नूर वाला है। और यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। मिल्लत के नौजवानों आइए जी लगाकर अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक कर नज़राने अकीदत पेश करें। पढ़े मेरे साथ मिलकर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जल्दी हजरत को लाइए बुला कर इरशाद भाई। हाँ, हमारी तकरीर तो रोज़ाना होती रहती हैं। वो हैदराबाद से अजीम शख्सियत आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका बयान हो जाए। हमें तकरीर करने का बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि भाई हमें ही तकरीर करनी 1 घंटा 1.5 घंटा, बहुत तकरीरें करते हैं। ये तो हमारा अपना गाँव है, अपनी बस्ती है, अपना महल्ला है, लोग भी साथ हैं। अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े में हम सबको अपनों का साथ अता फरमाए। कुर्सियाँ भी आपकी कम पड़ गई हैं ना, आप सोच रहे थे कि कम आएंगे, लेकिन सरकार नबी के दीवाने तो हर जगह चले आते हैं ना। बुलबुल को फूल शम्मा करवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हजरात अब यहाँ से गुफ्तगू शुरू है, मिनट की तकरीर होगी और खतीबाना अंदाज, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में आज मैं गुफ्तगू करूंगा। खुतबे के बाद
कुरान की एक आयत का छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, उसकी तिलावत सुन लो और फिर उसका तर्जुमा। फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल, याद आ जाने के बाद जालिम कौम के पास मत बैठो। क्या? याद आने के बाद जालिम कौम के पास मत बैठो। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है। आप ईमान उठा के देख लें और कुरान की इस आयत का तर्जुमा कर लें। उसके बाद 2 हदीसें मुस्लिम शरीफ की हमने पढ़ी और एक हदीस हमने बुखारी शरीफ की पढ़ी है, और एक हदीस और इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा करूंगा जो मैंने पढ़ी नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं में 72 फिरके हो गए थे और मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं 72 की होंगे और एक फिरका जन्नती होगा। क्या बोलिए? एक फिरका, बोलिए एक फिरका जन्नती होगा। मुस्लिम शरीफ के मुकदमे की हदीस है, किताबें मंगा लेना। लेकिन अब तो मियाँ उसका दौर चल, मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, कभी वहाबी की किताब पढ़ते हैं, कभी गैर मुकल्लिद की किताब पढ़ते हैं, कभी मिल्लत के नौजवानों अहले हदीस के लिखे हुए तर्जुमे पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद कहते हैं जी हमने बुखारी में देखा है, हमने मुस्लिम में देखा है। मैंने कहा सुन, बुखारी देखने के लिए 1-2 साल नहीं पढ़ना पड़ता, बल्कि तकरीबन 7 साल मदरसों में जाके पढ़ना पड़ता है, तब कहीं आके बुखारी समझ में आती है। इसके बुखारी में न जेर लगा हुआ है, न जबर लगा हुआ है, न है, ना मत लगा हुआ है, ना तशदीद लगी हुई है। तकरीबन 6 साल ग्रामर पढ़े जाते हैं, अरबी ग्रामर, और अरबी ग्रामर पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इस लफ्ज पे जबर आएगा, इस पे जेर आएगा, इस पे पेश आएगा। और अगर जबर वाले लफ्ज पे जेर पढ़ दिया तो माना बदल जाता है, जेर वाले पे पेश पढ़ दिया तो माना बदल जाता है, पेश वाले पे जबर पढ़ दिया तो आता है। लेकिन इन होटलों पे बैठने वालों को देखो जरा सी है। साहिब बुखारी में हमने पढ़ा है, मुस्लिम ने हमने पढ़ा है, तिरमिज़ी में हमने पढ़ा है। मैंने कि सुन ले, तूने लाख बुखारी में पढ़ा होगा, लेकिन याद रख जो इश्क़े मोहम्मद में पढ़ते नहीं बुखारी आता है और उनको बुखारी नहीं आती, आता है बुखार उनको। अब सुनिए, 1-2 चीजें बता दूं। जैसे कुल हु अल्लाहु अहद है ना, बड़ा काफ है इसमें। अब अगर कोई पढ़ता कुल हु अल्लाहु अहद छोटे काफ से, तो बड़े काफ से कुल के माने आते हैं ए महबूब आप कह दो, आप फरमा दो। और किसी ने कह दिया तो माना क्या होगा? ए महबूब आप खा लो। क्या माना आएगा? ए महबूब आप खा लो। अब ये जो बुखारी मुस्लिम की रट लगा रहे हैं है ना, बुखारी मुस्लिम की, एक बार आ गया था मेरे पास यही दावनगिरे में मेरी मस्जिद में, और आने के बाद बोले मैंने बुखारी में पढ़ा है कि नमाज के बाद पैरों में इतनी जगह होनी चाहिए, टांगे फैला करके नमाज पढ़नी चाहिए, टांगे फैला के, हाथ यहां तक उठाना चाहिए मुंडों तक, और हाथ सीने के ऊपर बांधना चाहिए। में पढ़ा? बोले हाँ। तकरीबन 15-16 लड़के भी थे। मैंने कौन सी बुखारी में तूने पढ़ा है? मैंने कि उठा। तो अब जब बुखारी का नाम बताया और दिखाई किताब, तो टुक दीदम दम न कशीदम, कभी ऊपर को देखता कभी नीचे को, कह रहा हमने इस बुखारी में नहीं पढ़ा, हमने तो दूसरी बुखारी में पढ़ा। मैंने कहा दूसरी बुखारी कौन सी आ गई कि जिस बुखारी में यह लिखा गया है हाथ नाफ के नीचे बांधा जाए, हाथ कानों तक उठाया जाए, नमाज पढ़ो तो नमाज में कदमों के दरमियान 4 अंगलों का फासला रखा जाए। मिल्लत के नौजवानों, वही बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, 72 फिरके दोज़खी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिरी उम्मती उनासुन युहद्दिसूनकुम बिमा ला तस्माऊना अंतुम वला आबाउकुम इय्याहुम फइय्याहुम। नबी ये कौन कहते हैं जब कुर्बे कयामत का वक्त होगा तो मेरी उम्मत के लोग तो ऐसी ऐसी बातें बयान करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बयान करेंगे जिन बातों को न
कभी सुना होगा, न तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी सुना होगा। मिल्लत के नौजवानों, नबी फरमाते अगर ऐसे लोग तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उनसे दूर रहना और उन लोगों को अपने आप से दूर रखना। ये वक्त आ गया है, लोग ऐसी ऐसी बातें बयान कर रहे हैं कि जिन बातों को न कभी हमने सुना था न हमारे बाप दादाओं ने सुना था, इसलिए कि लोग इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं, नबी की शफाअत का इनकार बातों को ना तो हमने सुना है ना कभी हमारे बाप दादाओं ने सुना है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया है अगर ऐसे लोग तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम उनसे दूर रहना और उन लोगों को अपने आप से दूर रखना। और आओ जरा करीब आते चले जाइए, अल्लाह के नबी एक जगह और इरशाद फरमाते हैं, दुआ फरमा रहे मेरे रसूल अपने हाथों को उठाए हुए। नबी के कौनैन ने कहा है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमानिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। नबी के सहाबी आमीन कह रहे हैं। नबी के कौनैन के पास पूरी दुनिया के लोगों में मदीना के भी लोग हैं, मक्का के भी लोग हैं, यमन के भी लोग हैं, शाम के भी लोग हैं, नज्द के भी लोग हैं। जब शाम के लोगों के लिए नबी ने दुआ की है, यमन के लोगों ने नबी के लिए नबी ने दुआ की है, तो नज्द वाले कहने लगे फी नज़दिना या रसूल अल्लाह, आका हमारे नज़द के लिए भी दुआ कर दें, हमारे नज़द के लिए भी दुआ कर दें। नबी ने दूसरी वक्त दुआ की है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। फिर नबी ने नज़द को छोड़ दिया। अब नज़द के लोग कहते हैं आका हमारे नज़द के लिए दुआ कर दें। मुस्तफ़ा जलाल में आते हैं और जलाल में आकर इरशाद फरमाते हैं हुनाका ज़लाज़िल वल फितन व बिहा युतलऊ करनुश्शयातीन। नबी कहते हैं या नज़द के लिए मुझसे दुआ के लिए मत कहो, इसलिए कि नज़द में ज़लज़ले पैदा होंगे, वहां फितने पैदा होंगे, वहां शैतान का सींग पैदा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी के कौनैन ने जब खबर दी है तो 12वीं सदी ईस्वी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी नाम का एक शख्स वहां पर निकला है और पैदा होने के बाद उसने ये काम करना शुरू कर दिया है। उसी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने कहा है कि रोज़े रसूल तो बहुत बड़ा इबादत, बहुत बड़ा बुत है। उसी ने कहा है कि सारी मस्जिदों को ढा दिया जाए। उसी ने कहा है मिल्लत के नौजवानों कि औरतों को गंजा कर दिया जाए। नबी के कौनैन के दीवानों, उसी ने बड़े बड़े गलत अकाईद बयान किए हैं, जिसको अगर पाना चाहते हो तो एक किताब अल मुतक़दुल मुस्तनद मौजूद है, जिसका तर्जुमा मिल्लत के नौजवानों हाशिया सरकार ताजुल शरिया ने लिखा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तो पता चल गया कि नबी के कौनैन की उम्मत में कुछ ऐसे भी लोग पैदा हो जाएंगे जो नमाज तो पढ़ेंगे, जो रोजा तो रखेंगे, जो ज़कात तो देंगे, जो कुरान तो पढ़ेंगे, लेकिन उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए कि वो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। और अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी के चाहने वालों का तो ये पहले से ही ऐलान रहा है कि हम वफादारों को मानते हैं, गद्दारों को नहीं मानते। गद्दारों के लिए हमारा कल भी ऐलान था, आज भी ऐलान है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत, आला हज़रत, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। भाई हमारे सर के ऊपर छत तो नहीं है, शामियाना तो नहीं है यार, हम भीगेंगे तो आप भी भीगो ना, ये रहमत की बारिश है। सुनिए मोहब्बत के साथ, वो आएंगे हजरत और मैं फौरन हट जाऊंगा, उनके आने का इंतजार कर रहा हूं। अब सुनिए 72 फिरके दोज़खी, कितने बोलिए, कितने बोलिए, 72 फिरके दोज़खी, कादियानी, रावजी, मिर्जाई, अहले कुरान, अहले हदीस, जितने भी फिरके हैं ये सब के सब क्या है बोलो, इसलिए कि इन फिरकों की किताबों में अगर देखो, किताबों में, तो इन फिरकों की किताबों में कहीं लिखा है कि अगर नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया तो नबी के ख्याल आने से बेहतर बैल और गधे का ख्याल लाना है। माज़अल्लाह, क्या बैल और गधे का ख्याल लाना है। उसके अलावा मिल्लत के नौजवानों, इनकी किताब एक तक़वियतुल ईमान,
आप उस किताब तक़वियतुल ईमान में उठा करके देखिए तो मैंने रमजान के महीने में तकरीबन 10 दिन मस्जिद कुबा में जोहर की नमाज में इनके भी अकायद बयान किए थे और दूसरे भी बातिल अकायद बयान किए थे। लेकिन आज मेरी कौम का आलम यह है, आज मेरी कौम के नौजवानों का आलम यह है कि नबी की गुस्ताखी करने वालों को नहीं पहचानते, सहाबा की गुस्ताखी करने वालों को नहीं पहचानते, अहले बैत की गुस्ताखी करने वालों को नहीं पहचानते। खाना उन्हीं के साथ है, पीना उन्हीं के साथ है, बैठना उन्हीं के साथ है, कारोबार उन्हीं के साथ है, ताल्लुकात उन्हीं के साथ है। हालांकि नबी कौनैन ने पहले ही कह दिया था अगर ऐसे लोग मिल जाए तो तुम उनको अपने से दूर रखना और अपने आप उनसे दूर रहना। अब जरा देखते चले जाइए, सुन्नियों का आलम तो ये है हम नबी कौनैन की अजमतों का कभी सौदा नहीं करते। आइए एक एक फिरके की हकीकत में आपको बताता हुआ चलूं। आप जानते हैं ये देवबंदी, वहाबी फिरका, मिल्लत के नौजवानों ये गैर मुकल्लिद फिरका, ये सारे फिरके एक ही इनकी जड़ है। आप इनकी किताबें जरा उठा के देखिए तो सही। इन्होंने कहा है कि जिन्न में और भूत में और परी में और इंसानों में कोई फर्क नहीं होता। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। हम तो पूरी दुनिया को यह ऐलान करते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को भी मालिक मुख्तार बना करके भेजा है और नबी के कौनैन के करम से मौला अली को भी मालिक व मुख्तार बना के भेजा है। मिल्लत के नौजवानों ये नबी के कौनैन की अजमत है, लेकिन हम डंके की चोट पे ऐलान करते हैं। हम ऐसे फिरकों का कल भी रद्द करते थे, आज भी रद्द करेंगे और कयामत तक हम रद्द करते रहेंगे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी है कि जो लोग अपने कारोबार की बुनियाद पर, जो अपनी दुकानदारी की बुनियाद पर, अपनी रिश्तेदारी की बुनियाद पर, अपने खानदान की बुनियाद पर अब वहाबियों के पास जाके बैठते भी हैं, उनके पास खाना भी खाते हैं, उनके पास पानी भी पीते हैं, उनको कारोबार में भी शरीक करते हैं, उनको सलाम भी करते हैं, उनको कलाम भी करते हैं। अगर वो मर जाए तो उनकी नमाज़े जनाजा में भी जाते हैं, उनकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ते हैं, उनके साथ भी नमाज पढ़ लेते हैं, उनके पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं। मिल्लत के नौजवानों अगरचे ऐसे लोगों के बारे में पूछोगे तो जो वहाबी को भी सही जानता हो, देवबंदी को भी सही जानता हो, नजदी को भी सही जानता हो, अहले कुरान को भी सही जानता हो, अहले हदीस को भी सही जानता हो, राफसियों को भी सही जानता हो, शियाने अली को भी सही जानता हो। अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसा इंसान सुन्नी नहीं है बल्कि सुलाकुल्ली है। और सुलाकुल्ली के ताल्लुक से मेरे बरेली के लख्ते जिगर ने, नूरे नजर ने, सरकार ताजुश्शरिया ने पहले की कह दिया था कि सुलह कुल्ली नहीं है नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। लोगों दीन लो तो कुरान और हदीस से लो। किससे बोलो? कुरान और हदीस से दीन लो। यूट्यूब से कभी दीन नहीं आता। बोलो यूट्यूब से कभी दीन नहीं आता, कभी नहीं। हाँ यूट्यूब अगर खोल के देखोगे ना तो रज़वी मौलवी तो आते ही नहीं है ना। कौन आएंगे? मिल्लत के नौजवानों, ताहिरुल पादरी। कौन आएगा बोलो? ताहिरुल पादरी। यूट्यूब खोल के देखोगे इंजीनियर आएगा, यूट्यूब खोल के देखोगे जाकिर नालायक आएगा, यूट्यूब खोल के देखोगे मिल्लत के नौजवानों शब्बीर रावसी आएगा, यूट्यूब खोल के देखोगे अहमद अली अमरोही भी आएगा। मिल्लत के नौजवानों और अगर हदीस खोल के देखोगे तो मुस्तफा का चेहरा आएगा, हदीस खोल के देखोगे सिद्दीक अकबर का चेहरा आएगा, हदीस खोल के देखोगे मौला उमर का चेहरा आएगा, हदीस खोल के देखोगे मौला उस्मान का चेहरा आएगा। और मोहब्बत से बोलो हदीस खोल के देखोगे तो मौला कायनात का चेहरा आएगा। यूट्यूब से दीन कभी नहीं आता। कुछ है यूट्यूब या मौलवी है ना, और जिनका हमारे नौजवानों में इस वक्त बड़ा क्रेज है, बड़ा क्रेज। वो किसी मौलवी की नहीं मानते, इमाम की नहीं मानते, वो तो मानेंगे किसकी? यूट्यूब के मौलवी की। एक मौलवी था यूट्यूब का, पाकिस्तान का मौलवी। शुरू में जब शोहरत नहीं हुई थी ना तो खूब लिया आला हजरत का नाम, खूब लिया आला हजरत का नाम, खूब आला हजरत का नाम लिया। लेकिन जहां शोहरत थोड़ी सी मिली ना
और सऊदिया रियाल जब उस पर गालिब आया है ना, पैसों की बरसात होने लगी उस पर, तो उसने मिल्लत के नौजवानों बगावत पर उतर आया। वो ऐसी बगावत पर उतर आया, ऐसी बगावत पर उतर आया, ऐसी बगावत पर कि आज उसके अकीदों का आलम यह है कि जब नबी के दर से वो फिरा तो कभी ईसाइयों के दर पे जा रहा, कभी रावजियों के दर पे जा रहा, कभी कादियानियों के दर पे जा रहा। कौन? जिसको पूरी दुनिया ताहिरुल कादरी कहती है, लेकिन मैं उसको ताहिरुल कादरी नहीं कहता, वो जालिम है, जालिम। इसलिए कि कादरी कभी मुस्तफा के गुस्ताखों के साथ नहीं बैठ सकता है। जो कादरी होता है वो सरकार मौला अली के गुस्ताखों के पास नहीं बैठ सकता। जो सच्चा कादरी होता है वो कुरान की बेहुरमती करने वालों के पास नहीं बैठ सकता है। लेकिन इस ताहिरी को देखते देखते तो चले जाइएगा, इस ताहिर को देखते तो चले जाइएगा। इसने पहले तो मस्जिदों में जाने के लिए ये कहा था का अपनी मस्जिद में आ सकता है, गोया कि ईसाई भी मस्जिद में आके इबादत, यहूदी भी मस्जिद में आके इबादत करे, नसरानी भी मस्जिद में आके इबादत कर सकता है। लेकिन जब इसकी गुस्ताखी और बड़ी है तो इसने ये भी कह दिया कि तरीके से ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है, ऐसे ही क्रिसमस डे भी मनाना जायज है। उस जालिम को यह पता नहीं चला कि ईसाई जो क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के बेटे की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो कुरान के अकीदे के खिलाफ बोल रहा है। कुरान तो ये तालीम देता है लम यलिद वलम यूलद, ना तो अल्लाह का कोई बेटा है ना अल्लाह किसी का बेटा है। गोया के पता चल गया कि पाकिस्तान का ताहिर मरदूद है और रब का कुरान मकबूल है, और जो कुरान पे अमल करते हैं अल्लाह की वो बंदे मकबूल नजर आते हैं। हजरात, तो इन मौलवियों के पीछे मत जाना, इनकी तकरीरें मत सुनना, है ना। नौजवानों, इनकी तकरीरें सुन सुन के तो झगड़े होते हैं। इनकी तकरीरें एक जमाने से सही अकीदे थे हमारे, सही अकीदे, लेकिन अभी चंद दिन पहले ईरान का खुमैनी मरा। खुमैनी कौन? खुमैनी। वो खुमैनी कि जब ईरान की एक यूनिवर्सिटी में वो तकरीर करने के लिए गया, लेक्चर देने के लिए, तो बच्चों ने उससे पूछा कि हजरत सही दीन पढ़ने के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, है ना। सही दीन पढ़ने के लिए कौन सी किताबें पढ़ें। अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? कुरान पढ़ो। क्या कहेंगे? बोलो, कुरान पढ़ो। सही दीन कुरान में बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, तिरमिजी पढ़ो, नसई पढ़ो, अबू दाऊद शरीफ पढ़ो। सही दीन पढ़ने के लिए गौसे पाक की किताबें पढ़ो, सही दीन पढ़ने के लिए इमाम जाफर सादिक की किताबें पढ़ो, सही दीन पढ़ने के लिए मौला अली के अकबाल पढ़ो। लेकिन इस खुमैनी ने यह नहीं कहा, इसने कहा कि सही दीन अगर पढ़ना हो तो मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताबें पढ़ो। किसकी? बोलो, मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताबें। कौन सी? अल हक्कुल यकीन, और भी चंद किताबों के नाम बताए इसने। अब कौन था मुल्ला बाकिर मजलिसी, और इसने कौन कौन सी किताबें लिखी है? यही मुल्ला बाकिर मजलिसी है कि जिसने ये लिखा है कि ये कुरान हमारे दरमियान जो है, ये कुरान सही 666 आयतें हैं, 16,000। कितनी? 16,000 है ना। सुन्नियों के मुसलमानों के पास ये कुरान सही नहीं है। कुरान सही तो हमारे एक इमाम के पास है, जो इमाम कुरान को लेकर के गार में घुस गए थे, और ये कयामत के करीब वो कुरान को लेकर के गार से निकल के आएंगे। यही मुल्ला बाकिर मजलिसी है जिसने कहा मिल्लत के नौजवानों के नबूवत मुस्तफ़ा पे खत्म नहीं हुई है, बल्कि मुस्तफ़ा के बाद में इस्ना अशरिया जो इमाम है, 12 इमाम, उनको नबूवत का दर्जा मिला है। गोया के मुल्ला बाकिर मजलिसी ने अपनी किताबों में लिखा है कि नबी कौनैन के बाद भी हमारे जो 12 इमाम है उनको नबूवत का दर्जा मिला है, रिसालत का दर्जा मिला है। ये खबीस अकाइद, ये बातिल अकाइद मुल्ला बाकिर मजलिसी के, उसकी किताबों में आप जो फारसी की किताबें हैं आप देख सकते हैं। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, जब उसका इंतकाल हुआ, मरा वो, तो ताहिरुल कादरी मिल्लत के नौजवानों उसकी ताजियत के जलसे में गया, और जलसे में जाने के बाद उसने कहा मुल्ला बाकिर बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा इंसान था, हम चाहते ये है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्ला बाकिर की किताबें पढ़े या खुमैनी की किताबें पढ़े। मिल्लत के नौजवानों, यही ताहिरुल कादरी है जिसका दीन सुन के लोग नौजवान भटक रहे हैं। यही इंजीनियर है जिसका दीन सुन
दीन के लोग भटक रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूं, सच्चा दीन इख्तियार करो, सच्चा दीन पसंद करो। और अगर तुमको कोई बात समझ में ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। नबी के कौनैन के दीवानों ने किताबें भी लिखती है, अगर समझ में ना आता हो तो फतावा रज़विया पढ़ लिया करो, समझ में ना आता हो अल मलफूजात पढ़ लिया करो, समझ में ना आता हो तो आला हज़रत की किताबें पढ़ लिया करो। गोया के पढ़ने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि सच्चा दीन जो मिलता है वह बुजुर्गों की चौखट से मिला करता है। आ रहे राम मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जा रहे हो आप लोग, जा रहे हैं आप लोग। हैदराबाद का अजीम मेहमान आ रहा है, बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए। हम नहीं भीग रहे यार, बुखार आएगा तो हमें भी आएगा, है ना, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। गर्मी, बड़ी दुआएं मांग रहे थे लोग बारिश की, है ना, बड़ी दुआएं मांग रहे थे, हजरत दुआ कर दो बारिश के लिए, दुआ कर दो बारिश के लिए। का करम झूम झूम के बस उन्हीं की तकरीर हो रही है। फौरन के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, एक छतरी ले लो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसको रहने दो, एक छतरी ले लो बस हजरत के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं यार, आप भी भीग रहे हैं तो हम भी भीगेंगे इंशाल्लाह, है ना। लोग ये कहते हैं कि मौलवी लोग तो बच गए, हमको भिगो दिया है। खैर, मेरी तकरीर उधार रही। बैठ जाइए, बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरी ये जो छज्जे हैं ना, इनके साये में बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए, जो कुछ आना चाहिए इधर आ जाइए। एक छतरी ले जाओ हजरत के। हजरत आपके वालिद साहब के बहुत मुरीद हैं, यहाँ बहुत मुरीद है। और ये दामन गिरा हजरत, ये नकली नहीं असली दीवानों का मजमा है ना, असली दीवानों का मजमा है। आने दे बारिश, अरे ऊपर मुंह दिखा के कहो बारिश आ जा, आ जा। लेकिन हम कल हुसैन के दीवानों को पानी नहीं मिला था तो हुसैन के दीवाने गए नहीं थे, और आज पानी आ रहा है। हम समझ रहे हैं आज भी इम्तिहान है, जितना बरसना हो बरस ले, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं, है ना। जाइए जाइए, मर के भी हम यही होंगे दफन। बड़े आए हमें महफिल से उठाने वाले, है ना। मेरी तकरीर उधार रही है ना, फिर इंशाल्लाह कभी होगी। तो भाई हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, कोई बात अगर समझ में ना आए तो पूछ लिया करो यार। कुरान कहता है फसलू अला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, है ना, फसलू अला ज़िक्री। बेसबूत की बातों पे अमल मत किया करो, है ना। अगर बेसबूत कोई ढोलक वाला कहे तब भी यकीन नहीं, कोई पटाखों वाला कहे तब भी यकीन नहीं, कोई हरी सफेद वाला कहे तब भी यकीन नहीं। और अगर सबूत दे करके हमको बताएगा तो हम पहले आला हजरत के फतावा रज़विया में देखेंगे, है ना। ये नहीं कि आधी पढ़ ली और आधी गायब, बोलो ये नहीं, आधी पढ़ ली आधी गायब। ये मत कहो ला तकरबुस्सला, ला तकरबुस्सला, ये भी कहो वान तुम सुकारा, है ना। ये मत कहो कि नमाज के पास मत जाओ, नमाज के पास मत जाओ, पूरी पढ़ के बताओ कि जब तुम नशे में हो तब नमाज के पास मत जाओ, है ना। ये मत कहो कि हमें अमीर माविया से क्या लेना, उससे आगे भी तो पढ़ो, उससे आगे भी तो पढ़ो। हम इख्तिलाफ नहीं चाहते, इख्तिलाफ नहीं चाहते। आप हमारे हो, हम आपके हैं। अगर कोई बात समझनी हो ना तो यार रास्ते में जा रहे हैं तब भी रोक लो कि मुफ्ती साहब आओ, हमारी ये बात समझ में नहीं आई है। अल्लाह की कसम बताएंगे, समझाएंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे, है ना, दिखाने की भी कोशिश करेंगे, है ना। जब तक दावनगिरे में मैं हूं, जब तक दावनगिरे में मैं हूं, है ना, जब तक हूं मैं, रिस्क की रोटी का कोई पता नहीं। कुछ लोग तो अभी भी कोशिश कर रहे थे, बोले बतेरे दिन हो गए निकालो, है ना, बतेरे दिन हो गए निकालो। लेकिन नहीं, रिस्क तुम्हारे हाथों में नहीं, अल्लाह के हाथों में। हाँ, अल्लाह के हाथों में। रोजाना तकरीरें करता हूँ, पूरे मुल्क में जाता हूँ तकरीरें करने के लिए, अल्लाह के फजल से। लेकिन लोगों गुजारिश करूंगा, ना दीन दावनगिरी में लेके मत आओ,
बोलो। नया दीन दावनगिरी में लेके मत आओ, वही दीन आओ जो आला हजरत ने कहा कि मेरा दीनो ईमान जो मेरी किताबों से जाहिर है। क्या बोलो? जो मेरी किताबों से जाहिर है, मेरा दीनो ईमान। मतलब कि आते हैं तो मसलक के आला हजरत रजा 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 रजा। वो जब मतलब की नहीं आती ना तो ना बरेली को मानते। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हम नहीं मानते ताजुल शरिया को। मैंने कहा मत मान, तेरे मानने से क्या हो रहा है? मत मान, तेरे मानने से ताजुल शरिया की इज्जत थोड़ी बढ़ रही है। ताजुल शरिया को मानने से हमारी इज्जतें बढ़ रही हैं। ना मानना हो मत मान, तेरे मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं मानता ना वो ढोलक बजाता कभी कभी। जो नहीं मानता ना तो वो सहाबा को गालियां देता है, जो नहीं मानता ना तो वो इस्लाम के मामलात पे हमले करता है, और जो मानता है उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लोगों लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मोहब्बत से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा। हैं नए नए मसले बता रहे हो यार, क्यों? क्या शेरे बेश अहले सुन्नत को मालूम नहीं था? बोलो भाई, नहीं था मालूम? मालूम था, है ना? उनसे बड़ा आलिम, अल्लाह नस्लें गुजर जाएंगी ऐसा आलिम पैदा नहीं हो, है ना? ऐसी अजीम शख्सियत है। तो सब मिल के रहो मोहब्बत से, है ना? झगड़े मत करो, फसाद मत करो। ये मत बताओ क्या मौला अली को नहीं मानते? हम पक्के दीवाने हैं मौला अली के। हाँ, अल्लाह की कसम, दिल ये चीर के किसी को नहीं दिखाया जा सकता, है ना? लेकिन किसी भी शख्सियत के नाम पे, चाहे गौसे पाक के नाम पे, चाहे अबू बकर सिद्दीक के नाम पर, चाहे मौला अली के नाम पे, आला हजरत के नाम पे खुराफाते मत करो। सुन्नी सुन्नी दावनगिरी के माहौल को सुधारो। नौजवानों, ये ताहिरुल कादरी की तकरीर है, मत सुनना। इंजीनियर की तकरीर है, मत सुनना। और जाकिर नालायक की तकरीर है, बोलो, उनकी तकरीर है, मत सुनना। अगर सुनना हो तो मुहद्दिस कबीर को सुनना, सुनना हो ताजुल शरिया को सुनना, सुनना हो सुन्नी उलमा को सुनना, कभी गुस्ताख को मत सुनना। अल्लाह तबारक व तआला खैर की तौफीक अता फरमाए। हजरत जलवाबार हैं, बारिश नहीं होती तो इंशाअल्लाह इश्क में तुम भी नहाते हम भी नहाते, जो मुझे उन्वान था मेरे लिए। मैं उस ताल्लुक से और बोलता, लेकिन इतनी देर में क्या होता है, बस मैं हजरत की बारगाह में माइक पेश करूंगा हमारे नकीब अहले सुन्नत के वसीले से। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहब के बिला का आप लोगों ने सुना। देखिए, ये वो शख्सियत तशरीफ़ ला रही है जिनके वालिद गिरामी सरकार हुजूर कमरे मिल्लत के बारे में मैंने देखा भी और सुना भी है कि आपके कदम जहाँ चले जाते थे उन लोगों का ईमान ताज़ा हो जाता था। अगर कोई परेशान होता था तो अल्लाह ताला उसके घर में खुशहालियाँ पैदा फरमाता। वो ज़ात तशरीफ़ ला रही है, उनके शहज़ादे हज़रत अल्लामा मौलाना आसिम रज़ा साहब के बिला तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। आप लोग बैठ जाएँ, अदब से बैठें, हज़रत तशरीफ़ लाएँ। देखिए, बारिश का समा है और आप तमाम हज़रात भीज रहे हैं, उलमाए किराम भीज रहे हैं। आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए। अदब से बैठे, अदब से इस्तकबाल करें। बरेली का शहजादा आप लोगों के सामने तशरीफ लेकर आ रहा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती, करिया करिया, कौन बना बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमान काबा, इल्म का सागर, इल्म का दरिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह। अभी इंशाअल्लाह सद्दाम भाई बैठिए। अभी इरशाद भाई बता रहे थे कि एक वक्त सरकार मुजीब अशरफ साहब, हजरत के वालिद मोहतरम मुजीब अली कादरी साहब,
तो हजरत के वालिद मोहतरम ना टीपू सुल्तान ऑटो स्टैंड के पास प्रोग्राम हो रहा था, ऐसे ही बारिश पड़ रही थी, है ना, पूरे भीग गए थे। मैंने भी कान में कहा, बोले हजरत आज वालिद की सुन्नत अदा होगी, है ना, आज वालिद की सुन्नत। भरपूर खिताब सुनिएगा। और फिर ये गुजारिश आपसे करूंगा कि भाई झगड़े लड़ाई मत करना, है ना, सुलह कुल्ली बिल्कुल मत बनना। अल्लाह के नबी एक हदीस फरमाते हैं मुस्लिम में कि मसलुल मुनाफिकी का मसलुल आयरी, कि मुनाफिक सुलह कुल्ली की मिसाल ऐसे है जैसे उस बकरी की मिसाल के जो बकरी कभी इस रेवड़ में जाती है और कभी इस रेवड़ में जाती है ना। जब जरूरत पड़ती है बकरी को तो उधर पहुंचेगी बकरों के पास, है ना, जरूरत पड़ेगी तो उधर पहुंचेगी बकरों के पास। तो ये नबी फरमाते हैं कि सकुल्ली की मिसाल यही है, अगर मतलब की हो तो उधर पहुंचेगा, मतलब की हो तो उधर पहुंचेगा। तो सुलह कुल्ली मत बनना, पक्के सुन्नी बन के रहना, है ना, पक्के सुन्नी। हजरत